मुझे पूरा विश्वास है जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। आज आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आपको मालूम होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जितना संबंधित क्वेश्चन रहता है लगभग दीर्घ उत्तरीय होता है। तो हमको क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, उससे हमको लड़ना है, यानी सीधा डरना नहीं है, उससे हमको लड़ना है। तो सबसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2015 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले के आयतन, सबसे बड़ी चीज है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक अर्धगोले के आयतन दिया गया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जहां मैं बता देता चाह कि अर्धगोला, सबसे पहले आप गोला समझिए। पूरा गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। और अगर अर्धगोला का बोले तो अर्धगोला को उस 2 से भागा करिएगा तो 4 वाला कटेगा, तो होता है फार्मूला 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो 2/3 पाई आर क्यू बराबर हम लेंगे 19,404। यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर क्यू यहाँ निकाल के, यानी सीधा बात आर निकलेगा घनमूल के रूप में। तो जब आर निकल जाएगा तो अर्धगोला का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। अब आता अर्धगोला का क्षेत्रफल हमको पता नहीं है सर, तो आपको बताते हैं। पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब अर्धगोला की बात करेंगे तो आप बोल दीजिएगा हमको याद हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर देखिए गोल वृत्त बन जाता है। 2 पाई आर स्क्वायर होगा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक काटिएगा, सिसका होगा। और पाई आर स्क्वायर इसका ऊपर वाला जो है कटोरी की टाइप से, यानी अर्धगोला के कुल क्षेत्रफल के फार्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 और यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, मान रखिएगा तो आपको आंसर जो आ जाएगा, हल कीजिएगा, इसको हम फार्मूला सब बता दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। वो आपको आ जाएगा 4158 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला का आपका करेक्ट ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो तो बड़ा होगा ही, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगा होता है, कोशिश करेंगे कम से कम में हम बताने का। सेकेंड क्वेश्चन दूसरा जो है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अभी तुरंत बताएं, अभी तुरंत बताएं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें उस पूरी अच्छी तरह से तो ये हमको सरप्राइज है मेरे तरफ से। 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर की पाई आर स्क्वायर। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा। अगर पाई आर स्क्वायर नहीं लिखे आएगा तो ये मेरे तरफ से सरप्राइज क्वेश्चन है। चलिए, दूसरा सरप्राइज हो गया। तीसरा चलते हैं। तीसरा है एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन के फार्मूला याद है, भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू बराबर, सीधा बात शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो हम इसको लिखते हैं ए क्यूब बराबर 125। तो एक का मान निकले घनमूल में जाके तो 5 आ जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 5। तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब कुल क्षेत्रफल फार्मूला याद नहीं होगा कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर पर निकालिएगा तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शॉर्ट नहीं बता रहे हैं, जहां तक आपको हम समझने तक बताते दे रहे हैं। सिर्फ हल नहीं कर रहे तो हल आप भी कर सकते हैं, फार्मूला बताइए दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो मेरा तो समझाना है। ऑब्जेक्टिव के टाइम ऑब्जेक्टिव तरह लीजिए ना। चलिए, सब्जेक्टिव जब लेके आए हैं तब आप देखिएगा, ये मेरा डॉज है ऑब्जेक्टिव का। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, और जितना भी इसका है मैथ का हर लेसन का ऑब्जेक्टिव, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलते हैं आगे। अगला जो है आपको चौथा क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। फलक जानते हैं, घनाभ है। घनाभ कैसे मिलता है, 2 आयत मिलता है। सीधा बात है कि आयत को मिलने से घनाभ बनेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई और क्षेत्रफल x स्क्वायर y स्क्वायर। तो समझिए x स्क्वायर में लंबाई भी x से है
और चौड़ाई भी 1 से, तब न 1 से x स्क्वायर हुआ। दूसरका का क्षेत्रफल y स्क्वायर के 3 गो है घना, तो y स्क्वायर ओकरा देले है तो सीधा वाला लंबाई भी y और चौड़ाई भी y। अगला है z स्क्वायर, तो ओकरो भी लंबाई भी z, तीनों का क्षेत्रफल दिया है। घनाभ जो है तीनों का क्षेत्रफल दिया संलग्न का x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब उनका आयतन पूछा है। अब आयतन कैसे होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और तीनों का जब जोड़ेंगे तो तीनों में से क्या हो जाएगा, एक खगोल लिया जाएगा, यानी एक से लिया जाएगा, y लिया जाएगा, z लिया जाएगा। एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन पूछा हुआ है, हमने देखा है। चलिए अब हम चलते हैं चौथा के बाद हम पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन, बाला देख के डरना नहीं है। एक बेलन का व्यास आपका 28 सेंटीमीटर है, आप बता सकते हैं त्रिज्या आपको आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 2 से भाग कर देंगे। ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, बेलन का कुल क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का आपको क्षेत्रफल का फार्मूला होना चाहिए, बेलन का क्षेत्रफल याद नहीं है। वक्र का क्षेत्रफल याद है, क्या होता है 2 पाई r h, और एकरा में क्या जुटेगा, तो बेलन जब छापते हैं तो पिठिया का क्षेत्रफल हो या 2 वृत्त ऊपर होता है, यानी पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। इसका कोमा लेके फार्मूला बनाया जाता है, लेकिन आप इस पर भी रख के मान निकाल सकते हैं। r आ गया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको हो गया 20 सेंटीमीटर, यहां भी रखिए, हल कीजिएगा तो पंचवा का सही जवाब आपको आ जाएगा बी 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब हल करेंगे, हम भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा नहीं बताइए, आपको हम समझा रहे तो हल कीजिए। चलिए छठा क्वेश्चन, वीडियो बड़ा होगा तो हम कम क्वेश्चन बताएंगे। चलिए समान ऊंचाई के दो समबेलनों को आयतन का अनुपात दिया है 9:16, उनके वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, आयतन के दिया है और आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h, यानी एगो को मान लेते हैं h1 h2, एगो r1 एगो r2। इनका दिया है, बेलन का अनुपात दिया है 9:16, तो बताइए समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई है तो ऊंचाई तो भाई कट जाएगा, h1 h2 नहीं रहेगा, दोनों h पाई कट जाएगा, बच जाएगा आपको 9:16 जो r1 और r2 का स्क्वायर, तो सीधा बात आपको r1 और r2 निकल के आ जाएगा, स्क्वायर का रूप में होगा, तो ये आपको आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो भाई वही कहना चाहते हैं कि सब कट जाएगा, क्योंकि वक्र क्षेत्रफल के अनुपात में सब कट जाएगा, लास्ट में आपका यही बच जाएगा 3:4, जो त्रिज्या के रहेगा सही बचेगा। क्योंकि ऊंचाई तो बराबर, ऐसे भी क्षेत्रफल का फार्मूला निकालिएगा तो त्रिज्या तो अलग है, बाकी सब तो वही है, तो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, अगला नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, सब लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, तो वीडियो बड़ा करने के लिए हम नहीं रोकते हैं। हाँ, जो आपको सरप्राइज क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको जरूर आप देंगे। थैंक यू सो मच।